हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आने के आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हम अभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है या उसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज। कन्वेक्स मिरर्स की बात हो रही है। कन्वेक्स मिरर्स को हम यूज करते हैं क्या, शेविंग मिरर्स करते हैं? नहीं। शेविंग मिरर्स में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? वहां पे हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में चूंकि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो एनलार्ज्ड साइज का दिखता है, बिग साइज का दिखता है, तो इसीलिए हम वहां पे शेविंग मिरर पे कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर्स में, हाँ, रियर व्यू मिरर्स में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कौन से मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर। हेडलाइट मिरर्स में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? पैराबोलिक। यहाँ पे पैराबोलिक मिरर हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a fine beam of sunlight enters the smoke-filled room through a small hole, the phenomenon is known as। इस phenomenon को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन इंक्लूडिंग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, चूज द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच इनमें से चूज करना है, कौन सा इसमें सही ऑप्शन रहेगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया से रिलेटेड। अब देखिए, बोल रहा है कि मायोपिया फार साइटेडनेस से रिलेटेड है। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। तो यहां से ही हम बोलेंगे पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरे में मायोपिया इज रिलेटेड टू शॉर्ट साइटेडनेस, ये तो करेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया इज रिलेटेड टू एज रिलेटेड फार साइटेडनेस, ये गलत है। तो ये ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? मायोपिया इज रिलेटेड टू शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया इज रिलेटेड टू फार साइटेडनेस एंड प्रेसबायोपिया इज रिलेटेड टू एज रिलेटेड फार साइटेडनेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। For flow of charge in a conducting metallic wire, the electrons move only if there is a difference of electric pressure called the। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? Which property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? कौन सी प्रॉपर्टी जो प्रोटॉन की चेंज होती है जब ये फ्रीली मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में? तो यहाँ पे देखिए, मास एंड स्पीड, नो। स्पीड एंड वेलोसिटी, नहीं। मास एंड मोमेंटम, क्या मास एंड मोमेंटम चेंज होता है? नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज होता है। वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर 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 क्वांटिटीज। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज होती है। तो वंस इन ईच, यहाँ पे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो है हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता चलता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है और आपको बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आयॉन्स जो है एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों आयॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हम मेटल्स को थिन शीट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? रस्टिंग से बचाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइंग पेंट, पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ये भी अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक भी कर सकते हैं। और ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, द लीव्स ऑफ नेटल हैव स्टिंगिंग। देखो यहाँ पे लीव्स जो नेटल के होते हैं उसमें जो स्टिंग करती है, तो उसमें एक एसिड होता है, तो वो कौन सा? पेनफुल स्टिंग्स होती है। तो जब हम इसको एक्सीडेंटली टच करते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एसिड? क्या मिथेनोइक एसिड होता है, क्या ऑक्सैलिक एसिड होता है, क्या सिट्रिक एसिड होता है, क्या कार्बोनिक एसिड होता है? अगर आपको पता होगा तो इसमें मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड होता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी इन स्टोमक। तो इसमें सिंपल ऑप्शन आ जाएगा एंटासिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 12, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक द सन, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सीधा चाहिए बोथ ऑप्शन ए एंड बी, द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स स्टॉप्स ग्रोथ इन प्लांट्स। कौन सा प्लांट हार्मोन जो है जो स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एबिसिसिक एसिड। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन की आपको एग्जाम्पल बतानी है। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें सेम स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस। आपको वो यहाँ पे बताना है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, आवर आर्म एंड डॉग्स आर्म एंड डॉग्स फोर आर्म, ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। आवर टीथ एंड एलिफेंट्स ट्रंक्स, पोटैटो एंड दिस, बाकी सब गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बस आवर आर्म एंड डॉग्स फोर आर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द यूज ऑफ विच केमिकल हैज एंडेंजर्ड द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन सा केमिकल जो है नुकसान पहुंचाता है, वो है सीएफसीज, सीएफसीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 टू 18 जो है ये असर्शन और रीजन टाइप में होते हैं। अब आपको असर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको अगर ऑप्शन ए में देखिए, व्हेन ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे और आर जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन करता है आपके असर्शन को, जो पहला स्टेटमेंट है आपको, तो वहां पे हम बोलेंगे आर है इसकी एक्सप्लेनेशन, ये इसको एक्सप्लेन करता है, तब हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं। ऑप्शन बी हम तब यूज करते हैं जब असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन जो रीजन होता है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, यानी कि ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये कुछ डिफरेंट होता है। तो इसी तरह ऑप्शन सी होता है व्हेन असर्शन इज ट्रू, बट जब असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। और डीप ऑप्शन होता है आपका असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा, ठीक है। अब इसी इसी में क्वेश्चन दिए है 16 टू 18। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन बता रहा है, टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये ट्रू है। रीजन में क्या बोल रहा है, कार्बन एटम हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल विच मेक्स इट पॉसिबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये रीजन है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्टली ये एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। जो ऊपर ऑप्शन था ऑप्शन ए, हम उसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है, assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द कार्पेल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जो assertion और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन द फर्टिलाइजर एग सेल्स ग्रो इनसाइड द ओवल्स एंड बिकम सीड्स, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी जो आ जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। रीजन, द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बारे में बोल रहा है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच लाइट पासिस इन ह्यूमन आईज। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, पहले किस में जाता है, फिर किस में जाता है, फिर किस में एंटर होता है, इसी तरह। तो पहले अगर आप देखोगे, पहले कॉर्निया में जाता है, देन प्यूपिल में जाती है, देन लेंस एंड देन रेटिना, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे होती है। A wire of length L made of material resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of the two parts are equal to. तो रेजिस्टिविटी क्या होगा दो पार्ट्स की, वो रो ही होगी। देखो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे? मटेरियल, यानी कि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका जो है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो रो ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, a fuse wire repeatedly gets burned when used with good heater. It is advised to use a fuse wire of. It is advised to use a fuse wire of more radius. हमें more radius का fuse wire यूज करना पड़ेगा, ठीक है। A ray of light falls normally on a plane mirror. What will be the angle of reflection? तो angle of reflection क्या होगा? देखो लाइट फॉल करती है नॉर्मली, नॉर्मली फॉल करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका? 0 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द साल्ट दैट डज नॉट कंटेन मेटल, कौन सा साल्ट इनमें वो है जिसमें मेटल नहीं है? मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें है, अमोनियम क्लोराइड इसमें नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें मेटल नहीं होता। अमोनियम क्लोराइड में मेटल नहीं होता है, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनमें मेटल होता है। द साल्ट दैट डज नॉट कंटेन मेटल, इसका बोला मैंने अमोनियम क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब पॉलीमराइजेशन किसकी एग्जाम्पल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। आइसोपेंटेन इज, आइसोपेंटेन क्या होता है? ये आपका इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्साइड, इनमें कौन ऑक्साइड नहीं है? तो यहाँ पे ये भी आपका ऑक्साइड है, ये भी आपका ऑक्साइड है, ये डी पार्ट भी ऑक्साइड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये आपका ऑक्साइड नहीं है। तो ये क्या है? ये हाइड्रोक्साइड है, ये एक्चुअली आपका हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड, बाकी सब ऑक्साइड्स है। Although metals form basic oxides, which of the following metals form atmospheric oxide? इनमें से कौन मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन सी। The ratio of number of chromosomes in human zygote and a human sperm is 2:1, ये होता है 2:1। The period of time from conception of the zygote till childbirth is known as, उसको बोलते हैं gestation। क्या बोलते हैं? gestation। The fight or fright response is developed by a hormone, किस हार्मोन से डेवलप होते हैं ये? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनल मेड्यूला। नेचुरल फूड वेब कंटेनर्स, नेचुरल फूड वेब में क्या आपका होता है? ओनली ग्रेजिंग फूड चेन, सेवरल ट्रॉपिक लेवल्स, इज यूजुअली अनस्टेबल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेवरल ट्रॉपिक लेवल्स होती है। अब फिर से आपका असर्शन और रीजन वाले टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये गलत है क्योंकि यह यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। रीजन क्या बोल रहा था? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द करंट पासिंग थ्रू इट, ये करेक्ट है। तो आपका असर्शन फॉल्स है, असर्शन आपका फॉल्स है, और रीजन क्या है? ये ट्रू है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन देंगे? assertion is false and reason is true, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, रीजन बोल रहा है गैमेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू मिटोसिस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आपका assertion अगर देखोगे, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, assertion यहाँ पे ठीक है और रीजन बोल रहा है, लेकिन रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे assertion ठीक हो जाएगा और रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस पेपर से रिलेटेड।